बाबर भारत में जब आता है तो भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहता है। लेकिन इस जादूगरों के देश में कई सारे जादूगर ऐसे भी पैदा होते हैं जो भारत को न केवल आगे ले जाते हैं बल्कि संघर्ष, त्याग और बलिदान से इस देश की जमीन को कुछ इतना सींचते हैं कि इसके मान को इतना ऊपर लेके जाते हैं कि पूरी दुनिया फिर भारत की तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देखती है। उसी जादूगरों में से एक और जादूगर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामालू। ऐसा व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ। 16 मार्च 1901 को व्यक्ति पैदा होता है और सिंपल साधारण सी अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद देखता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा बहुत शोषण और सामाजिक तौर पर लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है एक महानायक की, जिसने भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को, भारतीय चीजों को आगे बढ़ाया। उस व्यक्ति को जब सरकारी नौकरी अंग्रेजों के द्वारा दी गई तो उसने नौकरी को छोड़ दिया। और यही वह व्यक्ति जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी और समाज के लोगों के लिए अपने पूरी जिंदगी को लगा दिया। ये व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करता है और इस व्यक्ति ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अनेकों आंदोलनों में भाग लिया। इस व्यक्ति को आज हम नमन करते हैं। इस व्यक्ति के द्वारा की गई उस कुर्बानी को भी हम याद करते हैं। ये वो व्यक्ति जब आज़ादी के बाद, जब भारत कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था और भारत के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, तो इन्होंने बीड़ा उठाया भारत में कई तरीके के समाज सुधारों के लिए। 16 मार्च को पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है और आज़ादी के बाद 19 अक्टूबर 1952 को एक ऐसा आंदोलन करता है जिस आंदोलन में इस व्यक्ति को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां आज इसे महानायक के रूप में जाना जाए। 16 मार्च को पैदा हुआ ये बच्चा या व्यक्ति और 19 अक्टूबर को एक आंदोलन करता है। 19 अक्टूबर 1952 को एक आंदोलन किया जाता है और आंदोलन होता है 58 दिन का। 58 दिनों का एक ऐसा आंदोलन जिसमें ना कुछ खाया गया ना पिया गया। भूख हड़ताल की गई और भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आंदोलन के पीछे का कारण था कि एक राज्य का निर्माण करना है जो राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए और उसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। पुराने समय में राज्य चल रहा था जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था और मद्रास राज्य से एक राज्य को अलग करना था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जहाँ पे मैक्सिमम लोग तेलुगु भाषा बोलते थे। तेलुगु भाषा के आधार पर आमरण अनशन करते हुए 15 दिसंबर 1952 को इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और फिर एक नए दौर की शुरुआत होती है। इन्हीं के इस प्रयासों से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की जाती है और भारत के इस महानायक ने, भारत के इस जादूगर ने अपना काम कर दिया था। दुनिया आज भी इसको सलाम करती है और इनको हम आज फादर ऑफ आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश के पिता के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार हम नमन करते हैं।